ये दो टर्म यहाँ पे, यही चार टर्म पर पूरा और पूरा बोट एंड स्ट्रीम का जो हमारा टॉपिक है वो टिका हुआ है। इन चार टर्म्स को पहले समझेंगे, फिर इनसे फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखेंगे, ठीक है। फिर और मेंस लेवल तक के फॉर्मूला क्या बन सकते हैं हम उनको भी देखेंगे, और तब हम मूव करेंगे एग्जांपल्स के ऊपर, फिर मूव करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका हो जाएगा, ठीक है। डेली क्लास का टाइम यही रहेगा रात के 10 बजे। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास स्ट्रीम की, कि भैया स्ट्रीम क्या होता है। इंग्लिश में तो स्ट्रीम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं तो धारा बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में पढ़िए, आपके लिए डेफिनेशन भी लिखवा दिया है कि द मूविंग वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड स्ट्रीम। कहने का मतलब है कि नदी में जो बहता हुआ पानी है उसको धारा बोलेंगे, रुके हुए पानी को धारा नहीं बोलेंगे। कोई तालाब में कोई पानी है वो धारा नहीं कहलाएगी, वो स्ट्रीम नहीं कहलाएगी, ठीक है। कोई बड़ा सा तालाब है, कोई लेक है, उसको धारा नहीं बोलते हैं। जो पानी चल रही होती है, जिसके में कुछ गति होती है, उसको धारा बोलते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं जिसके पास भी कोई गति हो वो धारा है, वो स्ट्रीम है। उसी तरीके से अब स्ट्रीम वर्ड से एक और वर्ड आया, और वो क्या आया, अप स्ट्रीम। स्ट्रीम वर्ड से क्या बना, अप स्ट्रीम बना। धारा से क्या बना, उद्धव प्रभाव बना। तो अप स्ट्रीम का डेफिनेशन क्या हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। If a boat is flowing in opposite direction to the stream, it is called upstream. इस केस में जो नेट स्पीड होता है बोट का उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। कहने का मतलब क्या है, ठीक है। कहने का मतलब ये हमारा हो गया कि अगर मान लो यहाँ पर कि हमारी जो नाव है वो इस दिशा में चल रही है, ये हमारी नाव की दिशा है, और हमारा जो धारा है वो उल्टा बह रहा है, ये हमारी धारा की दिशा है। तो ऐसे केस में जो इनके स्पीड का अंतर होगा, जो नेट स्पीड होगा, यानी नाव की स्पीड अगर x है और धारा की स्पीड y है, तो जो इनका नेट स्पीड होगा x माइनस वाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखो। तो जहां जहां पर हम क्वेश्चन लगाएंगे वहां वहां पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अप स्ट्रीम का मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में जाना। धारा के विपरीत दिशा में जाना, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जब पहाड़ की आप चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं तो उस केस में आपकी गति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई ऊंची होती है, वहां पर आप कुछ गति से मूव करेंगे और कुछ वो आपकी गति को रोकेगा। तो उस केस में जो है आपकी स्पीड काफी कम हो जाएगी। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि नदी का बहाव जो है मान लीजिए नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और आप साउथ से नॉर्थ की तरफ तैरना शुरू करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपकी गति काफी धीमे हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो जब भी कोई वस्तु हो गई, जब भी कोई प्राणी हो गया, कुछ भी हो गया, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो उसकी स्पीड जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है। और उसी केस को क्या बोलते हैं, तो उसी केस को हम यहाँ पर अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डाउन स्ट्रीम की। डाउन का मतलब क्या हो गया, नीचे जाना, एकदम अंदर तक जाना। तो डाउन स्ट्रीम को जो है पढ़ लीजिए, धारा के अनुकूल दिशा और धारा के प्रतिकूल दिशा। तो यहाँ पर आप धारा के क्या जा रहे हैं, धारा के प्रतिकूल दिशा में जा रहे हैं, विपरीत में जा रहे हैं। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम को पढ़िए क्या लिखा गया है। अगर कोई बोट जो है उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में धारा जा रही है, ठीक है। यानी मान लो आप ऐसे समझ लो, आप गंगा जी में तैरने गए, सारे पाप कर लिए, और किसी ने बोला गंगा नहान कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे। तो गंगा जी में जब गए यहाँ पर, तो गंगा जी की धारा जो है वो इधर चल रही है, और गंगा जी की मान लो स्पीड कितनी है, y है, और आप भी इसी दिशा में तैर रहे हैं x में, ठीक है। तो जो आपकी गति आएगी, यानी दोनों का एक ही दिशा है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे x प्लस वाई। आप अभी तक रिलेटिव स्पीड में क्या पढ़ते थे, रिलेटिव स्पीड में आप ये पढ़ते थे कि अगर दोनों सेम दिशा में जाएंगे तो घटा देंगे, और विपरीत में जाएंगे तो माइनस कर देते थे, विपरीत में आते थे तो प्लस कर देते थे। लेकिन वो कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस तक लिमिटेड था। इसी वजह से एक नया चैप्टर को बनाया गया, बोट एंड स्ट्रीम, जहां पर उस कंसेप्ट का एकदम उल्टा कहा जाए। और उल्टा क्या कहा जाए कि अगर दो चीजें सेम ही दिशा में जा रही हैं तो उनको जोड़ना है, और विपरीत दिशा में जाएंगे तो उनको घटाना है। क्यों? क्योंकि आप महसूस करो ना, आप देखो जब भी बोट एंड स्ट्रीम पढ़ो तो आप अपना एग्जांपल ले लो नदी में, ठीक है। आप मान लो बह रहे हो, आप मान लो तैर रहे हो, और उसी रफ्तार में पानी और बहने लगी, तो आपकी रफ्तार बढ़ेगी या घट जाएगी? तो आप बोलेंगे सर रफ्तार बढ़ेगी, मतलब आपको एक और स्पीड मिलना शुरू हो गया। जैसे मान लो हमारा मुन्ना है, और मुन्ना जो है तेज तूफान बाहर रोड पे चल रही है और जाके रोड पे खड़ा हो गया, ठीक है। तूफान जो है वो
इधर से इधर की तरफ चला रहा है, हवा बहुत तेजी से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और मुन्ना भी इधर से इधर की तरफ भाग रहा है, तो उसको एक और गति मिलती है। और एक्स्ट्रा गति कितने की मिलती है? तो y की गति मिलती है, और ये गति इसके साथ जब जुड़ जाती है तो वो और तेजी से भागना शुरू करता है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। यानी आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, और धारा की दिशा में यानी धारा के अनुकूल चल रहे हैं, जैसा जैसा धारा चल रहा है वैसे वैसे चल रहे हैं, तो आपको जो है स्पीड का आपका बढ़ जाएगा, x प्लस वाई होगा। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इस केस को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, अनुप्रवाह बोलते हैं। तो पहला स्ट्रीम क्लियर हुआ, एक ऐसी नदी या एक ऐसी धारा जिसके पास कुछ गति हो। अप स्ट्रीम क्लियर हुआ, अप स्ट्रीम का मतलब आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम क्लियर हुआ मतलब आप सेम दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर तो आप समझ ही गए होंगे कि शांत जल, और शांत जल में अगर कोई मूवमेंट है नहीं, और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो यहाँ पर सारा का सारा खेल स्पीड का है। यानी शांत जल में जो हमारा स्पीड होगा वो कितने का होगा? तो एकदम 0। तो सवाल में बोला गया है अंडर दिस सर्कमस्टांस द वाटर इज कंसीडर्ड टू बी स्टेशनरी एंड द स्पीड ऑफ द वाटर इज 0। शांत जल में, ठीक है, शांत जल में ऐसी स्थिति में जो पानी का गति है वो क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है, एकदम 0 माना जाता है, ठीक। तो आ जाते हैं कुछ फॉर्मूले की तरफ। दाऊद, हमने आपकी बात को सुन लिया है, ठीक है, कि क्वालिटी के ऑप्शन को नहीं चेंज करवाएंगे, तो परेशान मत होइए, ठीक। पढ़ाई पे फोकस करिए, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिए, इधर उधर की बातों पे मत फोकस करिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, मान लो कि हम ये कहते हैं कि स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में किसी नाव की गति अगर b की है, ठीक है, और धारा की गति अगर s की है, धारा की गति अगर कितनी है? x की है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में दोनों की स्पीड को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? दोनों की स्पीड को घटा दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो आपको एक अधिक गति मिलेगी। यानी नाव की चाल अगर b की है तो उसको धारा की भी गति मिल जाएगी, और वो धारा और नाव दोनों की गति से भागेगा, ठीक। लेकिन अगर वह विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसको अपने जीवन में संघर्ष करना होगा। अगर उसकी गति b की है और धारा की गति s की है तो उसको उसके धारा की गति से माइनस करना पड़ेगा, और जो भी स्पीड आएगा, जैसे मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की स्पीड है और धारा की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही भाग पाएगा, क्योंकि 8 किलोमीटर उसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी दिशा में दोनों जा रहे हैं, नाव की भी गति 20 की है और धारा की गति 10 की है, तो उसको जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना पड़ेगा, क्योंकि उसको धारा की गति भी मिल जाएगी दहेज में, और वो हो जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक। तो डाउन में क्या होता है? दहेज मिलता है, डी फॉर दहेज बोल लो और डी फॉर डाउन मिल लो, दोनों में हमें मिल रहा होता है। और अब का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि भैया हमको वापस करना है, माइनस करना है, दान देना है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर मान लो आपका एग्जामिनर कल के दिन क्या करता है, आपका एग्जामिनर जो है वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे देता है। देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा ये होता है कि हमें नाव की स्पीड दे दी जाए और धारा की स्पीड दे दी जाए। बोला जाए नाव की गति 20 है, धारा की गति 10 है, तो हम डाउन की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम अप की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका एग्जामिनर समझ गया कि बच्चा अब होशियार हो गया है, तो वो क्या करता है? उल्टा केस कर देता है, ठीक है। वो आपको बोल देता है कि डाउन की जो गति है वो कितने की है? डाउन की गति 20 की है, यानी धारा के दिशा में 20 की है, और अप की जो स्पीड है वो मान लो यहाँ पर अप की स्पीड यहाँ पर 10 की है। अप की स्पीड कितने की है? 10 की है। तो बोलेगा नाव का दिशा बताओ, नाव का गति कितना होगा, यानी बोट का स्पीड कितने का होगा ये बता दो, और स्ट्रीम का स्पीड कितने का होगा ये बता दो। इन दोनों का देगा तो डाउन और अप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डाउन और अप दे दिया तो कैसे निकालेंगे? डाउन और अप दे दिया तो कैसे निकालेंगे, मुझे ये बताओ। तो डाउन और अप दे देगा ना, तो सबसे पहले अगर मुझे बोट की गति निकालनी होगी तो मैं डाउन को और अप को दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा, और मुझे स्ट्रीम की निकालनी होगी तो मैं डाउन में से अप को घटा के आधा कर दूंगा। आप ऐसे समझो, जैसे मानो मैंने कहा बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, तो आपने कहा सर बोट की स्पीड को आप b मान लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद मैंने कहा स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो बोलेंगे सर स्ट्रीम की स्पीड को आप s मान लीजिए, ठीक है। बोट की स्पीड कितनी हो गई, तो b हो गई, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, s हो गई। हमने कहा डाउन स्ट्रीम जो होगा वो कितना स्पीड होगा, तो बोलेंगे सर डाउन स्ट्रीम